हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है और उसके 3 मॉड्यूल आपके सामने आ चुके हैं। कोर्स नंबर 7, 8 और 9, और आपने तीव्रता से जो है प्रशिक्षण करना प्रारंभ भी कर दिया है। तो इसी जो है परिप्रेक्ष्य में मैं अपना यह वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में है कोर्स 8 प्रश्नोत्तरी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। आप इस वीडियो को देख लीजिए और अपना प्रशिक्षण धीरे धीरे कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से जो है आप प्रशिक्षण कीजिए। आप प्रश्नों के उत्तर नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आराम से प्रशिक्षण करिए, समय देते हुए। आपको स्किप नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कोर्स 8 में क्या प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। प्रश्नोत्तरी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्विज। और ये रहा जो है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, या भाषा और गणित के साथ पाया जाता है या पढ़ाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन जो है वो भाषा और गणित के साथ ही पढ़ाया जाता है। उसी भाषा और गणित में ही जो है पर्यावरण की कुछ चीजें जो है होती हैं, कुछ पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ रहा है, आप देखिए प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। क्या? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनकी भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, या शिक्षार्थियों को उनके परिवेश के प्रति जागरूक करना और महत्व बताना। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों? तो मेरे हिसाब से द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनकी स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट, या फिर लिखित परीक्षा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो है कोर्स 1 से लेकर के लगातार डिजिटल डायरीज बनाता आ रहा हूं। इसी क्रम में मैंने जो है अभी तक कोर्स 8 तक की डिजिटल डायरी बना दी है और कोर्स 9 बाकी है, उसको भी मैं बना दूंगा। मेरे चैनल पर जो है आप चले जाइएगा और चैनल पर जाने के बाद जो है आपको एक प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको डिजिटल डायरी नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें सारी डायरीज मौजूद हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हैं, आप उन्हें जो है अपने पास रख लीजिएगा और उन्हें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग के पश्चात जो परीक्षा होगी उसी के मद्देनजर मैंने वो डायरी बनाया है, जिसमें ये सारी प्रश्नोत्तरी इसको भी मैं शामिल करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। 3 राह, ठीक है। 3 R जिसे कहते हैं। रिजर्व, आरक्षित करना, रिड्यूस, कम करना, रिसाइकिल, पुनर्चक्रण करना, या रिकवर, पुनः प्राप्त करना, रीयूज, पुनः उपयोग करना, या रिटेन, रोक कर रखना। रिकॉग्नाइज, पहचानना, रिसाइकिल, पुनर्चक्रण करना, रीयूज, पुनः उपयोग करना, या रिड्यूस, कम करना, रीयूज, पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल, पुनर्चक्रण करना। तो 3 R यानी 3 राह की जो मीनिंग है वो क्या है, आप बताइए। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, RRR यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल का मतलब हो गया पुनः चक्रण करना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो लास्ट वाला ही होना चाहिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है, यह सही नहीं है। बाकी 3 चीजें तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, या विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। अब सोचना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो मुझे तो इसका आंसर समझ में आ गया है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, आसपास की चीजों की पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में ये होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता वो क्या है? पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद करना, करके सीखना। तो इनमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, परिभाषाओं को याद करना। पर्यावरण अध्ययन परिभाषाओं को याद करना जो है इस क्रिया को बढ़ावा नहीं देता है। तो इस प्रकार आपने देखा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए यही वाक्यांश सही है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई और आपका स्कोर रहा, योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिट बटन दबाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।